अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका सीपीसी का सेकंड लेक्चर, आप सीपीसी को हमने स्टार्ट किया हुआ था पीछे, जो हमने कुछ के गालिबन 12 पॉइंट्स देखे थे। तो उन पॉइंट्स को आज वो नटशेल में देखा था चीज़ों को। आज हम उसको एलेबोरेशन की तरफ जाएंगे। इससे पहले जो 2 लेक्चर्स में हमने देखा था वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अभी जो आपने देखना है आज, वो आज आपका जो चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पहला स्टेप था आपका। जो आपने 12 पॉइंट्स देखे थे, तो पॉइंट नंबर 1 आपने क्या देखा था जी? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब ये अंडर सेक्शन हमने देखा था, अंडर सेक्शन 26 था, एंड ऑर्डर 4A था। ये हम चूँकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये अंडरस्टूड बात है कि ये उसी के ही हैं। अच्छा, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी जो इम्पॉर्टेंट थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो हमने कहा था इंस्टीट्यूशन से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। वो हमने ये मेक श्योर कर लिया कि ये सिविल दावा है, कोई पेंडिंग सूट नहीं है, ठीक है, इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले देख ली। या वो डिसाइडेड सूट नहीं है, लाइक हमने 9, 10, 11 हमने देख लिया था। और इवन हमने इसकी जुरिस्डिक्शन भी ओवरव्यू लिया था कि चीज़ें जुरिस्डिक्शन में क्या आएगी, कि आपकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मैंने कहा था ना 2 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है, पिक्यूनरी एंड दूसरी कौन सी होती है जी? टेरिटोरियल। ये हमने डिटरमिन कर ली कि हमारी टेरिटरी ये है, इलाका ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ये है। अब वो कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किस तरह? अब देखिए, एक चीज़ थी आपका अभी पिछले दिनों 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, जो पंजाब अमेंडमेंट्स थी। उनके अंदर जो मेरी अभी बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले वो लगा थी अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो 2021 की थी। 2020 वाली इंटैक्ट है, लेकिन अब जो है वो सारी जो है वो स्ट्रक डाउन कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। तो उस खैर वो भी अंडरस्टूड सी बातें थी, अंडरस्टूड थी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत एलेबोरेट चीज़ों को किया गया था। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहता है बाय वे ऑफ फाइलिंग, बाय वे ऑफ प्लेंट। किसको इंस्टीट्यूट किसको करना है? प्लेंट को। किस चीज़ को? प्लेंट को। अब प्लेंट आपका सीपीसी में ऑर्डर क्या है? ऑर्डर नंबर 7। प्लेंट को क्या डील करता है वो? अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट, ये सेक्शन 26 भी यही बताता है और सेक्शन 4 भी यही बताता है कि आपने प्लेंट इंस्टीट्यूट करनी है। इंस्टीट्यूट क्या होगा? प्लेंट। तो इंस्टीट्यूट प्लेंट। अब प्लेंट क्या होती है? इससे पहले आपको प्लीडिंग देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? प्लीडिंग। तो मैं ये साथ साथ आपको पॉइंट्स बनाता जाऊंगा। जैसे हमने वो सारे स्टेप्स देखे थे 12 के 12, तो ये स्टेप्स अब नंबर 1 के सब पॉइंट्स आ रहे हैं। प्लीडिंग्स। अब प्लीडिंग्स क्या होती हैं? प्लीडिंग, अगर आप ऑर्डर 6 देखें और उसका रूल 1 देखें, तो उसके अंदर वो कहता है कि प्लीडिंग 2 तरह की होती हैं। 2 चीज़ों को प्लीडिंग बोलते हैं। नंबर 1 प्लेंट एंड प्लस रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को मिलाकर क्या कहते हैं? आर कॉल्ड प्लीडिंग, ठीक है। तो मीनिंग देयर बाय आपको ऑर्डर 6 भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्या है, प्लीडिंग किसको कहते हैं। तो प्लेंट, अब प्लीडिंग जनरली क्या होती है ये ऑर्डर 6 बताएगा। प्लीडिंग किस तरह लिखी जाती है, प्लेंट किस तरह लिखी जाती है, आपका ऑर्डर 7 बताएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लीडिंग में आएंगी।
प्लीड का मतलब होता है कि आपने लिखना है ना, प्लीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या स्ट्राइक डाउन होगा, प्लीडिंग किस तरह आएगी, 6-17 अगर कुछ रह गया, किसी ने पार्टी बनना है, 110 आई तो आपने अमेंडमेंट इन प्लीडिंग किस तरह करनी है, वो और किसी को अगर निकालना है किस तरह निकालना है, वो सारी बातें प्लीडिंग बताता है। ठीक है, दोनों चीज़ों में। अच्छा, इस वक्त आप प्लीडिंग्स को देख रहे हैं। प्लीडिंग्स जो है, अब प्लेंट आ गया, अब प्लेंट तो लिखनी है, कैसे, प्लेंट में क्या होगा। इस वक्त हम ये आपने एक कभी जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है, ठीक है। ये सपोज एक पेज है, तो सबसे पहले हमने जो डिटरमिन किया वो टेरिटरी डिटरमिन की थी। उसके अंदर हमने लिखा था इन द कोर्ट ऑफ वो हमने लाहौर देखा या पेशावर देखा, वो हमने सबसे पहले क्या डिटरमिन किया था, इन द कोर्ट ऑफ सिविल सीनियर सिविल जज, ठीक है, सीनियर सिविल जज लाहौर, वो हमने देख लिया, हमारी पता चल गया कि ये हमने, इसीलिए हमने ऊपर टाइटल में ये लिखना है। अब नीचे क्या लिखना है, प्लेंट बना रहा हूँ ना, नीचे क्या लिखना है, तो नीचे यहाँ पे सूट नंबर का एक हेडिंग देती है। ये एक्चुअली ये कौन लगाता है, ये 2021 का, ये इस वक्त आप देखेंगे ना, ये जो अभी इंस्टीट्यूशन करने के लिए वो वही लगाएंगे कि जौन सा नंबर का आपका सूट उस साल में आया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पार्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पार्टी। तो आज आप ये जब प्लेंट लिखनी है तो प्लेंट में पार्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। आप उसे कहेंगे जो बाबा जी आपके पास आए हैं, जो शख्स आपके पास सूट लेके आया है, दैट इज़ सूट ऑफ सिविल नेचर, तो आप उससे ये सवाल करेंगे कि सर आप बताएं आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी हैं। तो आपको पार्टीज़ टू द सूट का पता होना चाहिए, पार्टीज़ टू द सूट, कि आपने जनाब सूट, जो ऑर्डर आपका 1 है, ऑर्डर क्या है 1। अब पार्टीज़ में पार्टी 1 वर्सेस 1, पार्टी 2 जिसको डिफेंडेंट कहते हैं, इसको प्लेंटिफ कहते हैं। तो ये पार्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने पार्टी देख लिया। अब आप उससे पूछेंगे कि बुजुर्गों आप आएंगे खुद, आपकी तो उम्र ज़्यादा लग रही है, या आप पर्दानशीन लेडी हैं, या आप माइनर हैं, आप किसके थ्रू करना चाहते हैं केस। वो कहेगा जी पावर ऑफ अटर्नी, तो मतलब या मैं कोई एजेंट बना लेता हूँ। एजेंट, उसके के लिए आपको देखना होगा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर। एक ऑर्डर है आपका जिसको ऑर्डर 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर 3। तो वो अगर इसके अंदर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो वो एजेंट भी लिखना होगा आपने, ठीक है। तो वो एजेंट को आपका ऑर्डर 3 डील करता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेंट अब बनानी है, तो फाइल हमने प्लेंट करनी है। तो प्लेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और लॉ में कहाँ लिखी हुई हैं, हाँ वो हम देख रहे हैं कि प्लेंट, भाई प्लेंट इंस्टीट्यूट करेंगे, पहले मुझे प्लेंट का तो पता हो, ठीक है। ये इसीलिए यहाँ पे हम चल रहे हैं। अच्छा, अब रिकग्नाइज एजेंट्स की बात कर रहे हैं, प्लीडर की भी बात कर रहे हैं। रिकग्नाइज एजेंट हो गया, अब मुझे पता चल गया कि क्या करना है, कि ये है। अब सूट जो करना है वो किस किस्म का होगा, जो सूट की आप कैप्शन लिखेंगे, हम कहते हैं सूट फॉर, सूट फॉर। तो ये सूट फॉर तो रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो आपका हमेशा से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से कोई ना कोई सेक्शन होगा या किसी और लॉ के लिए फॉर द टाइमिंग जो इन्फोर्स होगा, जो रेमेडी आप लेने जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसका सब्सटेंटिव लॉ के साथ ताल्लुक़ होगा, किसके साथ,
सब्सटेंटिव लॉ के तहत, जो हमने कल भी देखा था लास्ट लेक्चर में भी, कि वो जो आपको राइट्स, लाइबिलिटीज़, रेमेडीज़ बताते हैं वो। अब नीचे, अब आपने यहाँ से वो शुरू करना है रिस्पेक्टफुली श्वेत, या आपने रिस्पेक्टफुली सबमिटेड, ठीक है, सबमिटेड / श्वेत, ठीक है। यहाँ से अब आपने अपना वो बनाना शुरू करना है। जब ये पता होगा फिर तो इसको कहते हैं फ्रेम। ये जो बन रहा है ये आपके सामने है, इसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट। क्या कर रहे हैं आप? ये फ्रेम ऑफ सूट या फ्रेमिंग ऑफ सूट। ये ऑर्डर आपका कौन सा है? 2। ऑर्डर कौन सा है? ये 2, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कौन बता रहा है? सीपीसी बता रहा है, ठीक है। यहां पे जो लिख रहा है वो सीपीसी नहीं बताएगा, क्योंकि प्लेंट की रिक्वायरमेंट्स में ये है, तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताएगा कि आप क्या लेने रहे हैं। भाई जो आपने लेना है वो भी तो लिखना है ना। अब किस वे में लेना है उसका तो एक तरीक़ाकार होगा, ठीक है। तो वो ये सारी बातें अब यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। थैंक यू जी। अच्छा जी, ऑर्डर आपका 2 हो गया। इस वक्त आपने इस वक्त तक ऑर्डर 4, 4A, 7, 1, 1 का, इसका 6, 1, 3 और 2 देख लिया। अब आपने ये चीज़ें यहाँ पे फ्रेम सूट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी फैक्चुअल पैराग्राफ हैं, ठीक है, पहले जितने भी आपके फैक्ट्स होंगे वो फैक्चुअल पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, फैक्चुअल और पैराज होंगे, और एंड पे 3 आपके 1, 2, 3 लीगल पैराज होंगे। अब देखिएगा, अब इसके साथ आगे आप यहाँ पे प्रेयर करेंगे। प्रेयर को उर्दू में इस्तदा कहते हैं, ठीक है। और प्रेयर के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन जो कमिश्नर से टेस्ट होती है कि जनाब मैं लाहौर का ही हूँ। यहाँ पे भी एंड पे प्लेंटिफ लिखेंगे जो दावा कर रहा है, और यहाँ पे भी प्लेंटिफ लिखेंगे, और यहाँ पे इस्तदा के बाद थ्रू आप किस चीज़ के एडवोकेट आ रहे हैं तो वो कौंसल या एडवोकेट या कौंसल लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, वो कौंसल कौन है, ठीक है। ये आपकी प्लेंट बनेगी। अब इसके अंदर जो फैक्चुअल पैराग्राफ लिखे हैं, आप कहते हैं जनाब मैं इस लैंड का ओनर हूँ, ठीक है, मैंने इसके साथ ये एग्रीमेंट किया था, इससे इतने पैसे लिए थे, जो ये देखें, ये जनाब मेरे पास ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ, फैक्ट्स हैं। अब वो जितने फैक्ट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपने अपनी प्लेन के साथ लगाने हैं। क्या लगाना है? वो प्लेन। अब तो जो आपके पास प्रूफ हैं उसके लिए आपने एक फॉर्म मिलता है, उसको कहते हैं आप पोजेशन। जो डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में है ना, डॉक्यूमेंट इन पोजेशन, जो डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन हैं वो लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन। ये ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत, ऑर्डर 7, ये मैंने ऊपर लिखा 7 प्लेंट, यही बता रहा है। लेकिन अब मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, जो चीज़ प्रैक्टिस में जिस तरह चल रही है, और लॉ भी उसके ऊपर उसी तरह ही है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस अलग होती है, कानून पढ़ा आपने अलग था, कुछ और था, बट हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डिस्करेजिंग खैर होगी। अच्छा जी, अब आप कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, जिस वक्त आपने देखा कि ये पोजेशन में है, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में नहीं होते, तो फिर आप ये लिखोगे कि वो जो डॉक्यूमेंट नॉट इन पोजेशन, इन पावर और पोजेशन, ठीक है, जो आपके पावर या पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं
वो भी आपने मेंशन करना है। उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 15 मैं इंशाअल्लाह कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बल्कि कल मुझे याद करवाइएगा कि इंशाअल्लाह मैं आपको ये परफॉर्मा बना होता है। इस वक्त सिविल कोर्ट्स में जाएंगे, जो आपकी सारी कचहरियाँ, सिविल कोर्ट्स, अदालतें बनी हुई हैं, वहाँ पे इसको एक परफॉर्मा मिलता है जो कहते हैं यहाँ पे ये फ़र्द इन्हसार कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़र्द इन्हसार, ठीक है, या इसे मुनहसरा भी कहते हैं। मुनहसरा, जिस चीज़ पे वो क्या कर रहा है? मुनहसर कर रहा है, जो जिस पे वो रिलाय कर रहा है, या डॉक्यूमेंट रिलायड अपॉन, ठीक है, तो उन पे कर रहा है। तो वो ये इसके अंदर ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो जब भी आप मांगेंगे तो वो 7-14 नहीं यार, वो 7-14 का एक फॉर्म होता है, 7-14 तो वो आप उसके अंदर एक ही डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर खाने अलग अलग कि जौन से डॉक्यूमेंट आपके, हाँ, और जो नहीं पोजेशन में, खाने अलग अलग होंगे, लेकिन उसके ऊपर 7-14 ही लिखा होगा, 15 नहीं लिखा होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक फॉर्म आपको मिलेगा जिसको कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप इंस्पेक्शन फॉर द कोर्ट, इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, एक फॉर्म लगाते हैं जो कि ऑर्डर 13 और रूल 1 के तहत, इसे 13(1) का फॉर्म कहते हैं, 13(1) का, ठीक है, 13 रूल 1 पेश करदा। ठीक है, ये भी अब जिस वक्त कोई डॉक्यूमेंट लगेगा आप लगाएंगे तो कोर्ट ने ये फॉर्म देख के देख लेना, अच्छा ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा। ये डॉक्यूमेंट कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। कोर्ट इसको देखकर वो कैफियत करते हैं, ठीक है। जब इस वक्त कोर्ट आता है, वो आगे मैं बताऊंगा कि वो किस वक्त आना है, ठीक है। ये फॉर्म लगेगा एक किस चीज़ के लिए, आप इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट के लिए, इसको 13(1) का फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और कदे फॉर्म 13 दे तो फॉर्म 7 दे। फॉर्म 7 का मतलब होगा कि वो 7-14 वाला, और 13 वाला कह रहे फॉर्म 13 दे भाई, उसका मतलब ये भी होएगा कि वो आपका इंस्पेक्शन का 13(1) वाला कह रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर सारी डिटेल होगी कि ये चीज़ें होंगी मेरे पास, ये मैं इस वक्त पेश करूँगा, ये किसकी पोजीशन में, ये डिटेल बता देंगे, ठीक है। ये प्लेट लिख कर 7 डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, ठीक है। अब आपने ये प्रूफ सारे लगा दिए, आप क्या हैं। अब आइडेंटिटी भी तो लगानी है आपने, आइडेंटिटी आप कौन है, तो वो आप साथ में वो क्या कहते हैं, आइडेंटिटी के लिए वो आप अपना आईडी कार्ड लगाते हैं, ठीक है। मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है। साथ में अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले ये हुआ करता था कि कोर्ट फीस पहले ले लेते थे। क्या ले लेते थे? कोर्ट फीस। कोर्ट फीस हमेशा साथ लगती है किसके, हर सूट की वैल्यू के मुताबिक। ये जो मैंने कहा था देयर आर 3 लीगल पैराज, तो उसमें से एक होता है कोर्ट फीस फॉर पर्पस ऑफ क्या ट्रायल जुरिस्डिक्शन, ट्राई करने के लिए कि किसकी कौन सी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात, तो कोर्ट फी लगती है। कोर्ट फी का जो लॉ है वो ऑर्डर सेक्शन 7 है, किस चीज़ का, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, कोर्ट, हाँ सॉरी, सिविल कोर्ट नहीं, कोर्ट फीस एक्ट, क्योंकि कोर्ट फीस लगा रहे हैं ना, कोर्ट फीस एक्ट, इसका सेक्शन 7 है, जिसमें आपने देखना है किस चीज़ पे कितनी कोर्ट फी लगती है। और इसके बारे में एक बात याद रखिए, जो कोर्ट फीस होती है वो आपकी जो 7.5% के हिसाब से लगती है। जितनी वैल्यू होगी उतने को मल्टीप्लाई बाय 7.5% के हिसाब से निकाल कर लगाएंगे, ठीक है। और जो एग्जेम्प्ट कोर्ट फी, कितनी एग्जेम्प्ट है,
एग्जैम्प्ट कितनी, 25,000 रुपये तक अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो कि आज तक बहुत आजकल का बहुत ही कम है, कि 25,000 रुपये तक की जो वैल्यू है उस पे कोर्ट फीस नहीं लगेगा। ठीक है, 25,000 रुपये से 1 रुपया भी एक्सीड कर गया तो 7.5% के हिसाब से क्या लगेगी, कोर्ट फी लगेगी। ठीक है, और मैक्सिमम कोर्ट फी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी, 15,000 रुपये। जितनी भी वैल्यू चली जाए, मतलब 2 लाख का अगर 7.5 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 15,000। उससे ऊपर जितनी भी चली जाए वैल्यू, मैक्सिमम कोर्ट फी 15,000 है। ये आपका शेड्यूल बताता है, SCHEDULE शेड्यूल, एड वल्रम कोर्ट फी, ये कोर्ट फी एक्ट का शेड्यूल है। ठीक है, कोर्ट फी एक्ट का, ठीक है, उसके अंदर। अब आप पहले हुआ ये करता था, अभी भी करना चाहें तो अच्छे जो करते हैं कि आप अपने दावे की डिटरमिन करके एक कोर्ट फीस निकलवा लेते थे। वो फॉर्म्स ही कोर्ट फी, गवर्नमेंट से कोर्ट फी एक्ट का मतलब ही है क्या, फॉर रेवेन्यू जनरेट करने का मकसद है और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी के ऊपर ही प्लेंट लिख लेते थे, प्लेंट सारी की सारी उसके ऊपर ही लिखते थे। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई थी तो कोर्ट फी के ऊपर ही लिख लेते थे। लेकिन अब कंप्यूटराइज सिस्टम एक ही फॉर्म उसको लेकर साथ नथी कर देते हैं, प्लेंट वैसे लिख ली और साथ उसके ये कोर्ट फी का एक पेपर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कोर्ट फीस। ठीक है, तो वो आपका 15,000 रुपये किसने निकलवाई, किसके नाम पे निकली, वो लिखा होगा। ये आपकी कोर्ट फीस लग गई। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बताया था प्लीडर, आप वकील भी तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप साथ में एक क्या लगाएंगे, वकालतनामा। ठीक है, वकालतनामा, जिसको आप पावर ऑफ अटर्नी भी कहते हैं, पावर ऑफ अटर्नी ऑफ एन एडवोकेट। ठीक है, प्लीडर, ये ऑर्डर 3 रूल 4 के तहत लगता है। वकालतनामा कौन से लॉ के तहत लगता है, 3 रूल 4 के तहत। ठीक है, तो ये होगा, साथ में आपका क्या होगा, इसके साथ वकालतनामा लग गया। फिर अब देखिए अच्छी प्रैक्टिस वाले जो लोग हैं, अब इसके साथ हाँ जो और चीज़ें खूब लगनी है, इसके साथ एक लगेगा फर्द पता, एड्रेसेस ऑफ पार्टीज, एड्रेसेस ऑफ पार्टीज, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, फर्द पता। ठीक है, और ये जो है आपका ऑर्डर 7 रूल 19 के तहत लगता है। ऑर्डर 7 रूल 19 के तहत लगता है। ठीक है, अब जब ये फर्द पता लगेगा, साथ में आपको आप ये भी अभी अमेंडमेंट आई थी, लेकिन पुराने हम जब भी कोई प्लेंट लिखते हैं, हम वकालत करते हैं, तो उसके साथ हमने फरिस्त वारसान भी लगाते हैं, लीगल एज, लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स, जिसको हम LRs भी बोलते हैं, लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स, लीगल एयर्स, जो कि ऑर्डर 7 रूल 26 में बताई हुई है। देखिए ये चीज़ें अंडरस्टूड थी, आई भी अमेंडमेंट, फिर भी अभी तक भी ये चीज़ें तो पहले पुराने लॉ में भी इंटैक्ट हैं। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स लगेगी। अब फ़र्द पता लग गया। एक चीज़ है फ़र्द तलबाना। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर जो हमारे लॉयर्स भाई हैं वो बाद में लगाते हैं, लेकिन हम साथ लगाते हैं, जो कि लगानी भी चाहिए। उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि कल को आपका दावा ऐसे ना हो खारिज हो जाए। फ़र्द तलबाना से मुराद है प्रोसेस फ़ी। ठीक है, फ़र्द तलबाना, ये 15 नंबर पे इसको कहते हैं प्रोसेस फ़ी, फ़र्द तलबाना। और इसका लॉ है सेक्शन आपका 20 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट।
सेक्शन 20 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट। ठीक है, अब ये आपका क्या हो रहा है, अभी आप अब सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, तो देन आपका सूट क्या होगा, इंस्टीट्यूट होगा। ये प्लेट फिर वो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये फर्क तलबाना लग गया, इससे होगा कि तलबी के लिए, अब तलबी का प्रोसेस हालांकि बाद में आना है, आपने देखा था समन्स इससे अगला स्टेप है, लेकिन आपने साथ समन्स भी लगाने, क्या लगाना है, समन्स और नोटिस, समन्स और नोटिस साथ में अटैच करने हैं। ठीक है, और सर्विस समन या नोटिस जब अटैच करने तो साथ में एक्स्ट्रा कॉपीज इतनी हैं, एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ प्लेट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लगाए हैं, अनेक्स्ट किए हैं डॉक्यूमेंट्स, अनेक्स्ट वो लगाने के साथ साथ ये कितने एक्स्ट्रा कॉपीज, एज पर नंबर ऑफ डिफेंडेंट, नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें साथ लगेंगी, आपकी प्लेट तैयार है। ठीक है, और ये इस वक्त फाइलिंग के लिए जा सकती है। ठीक है, ये मैंने कहा ये सारी फाइल ये बना ली, ये प्रेयर वेरिफिकेशन थी तो वेरिफिकेशन अटैच्ड होती है, ये कॉपीज़ लग गई, तो एक आपने इसको एक बंडल बना लिया और फिर लेके जाना है इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इतना, इसको देखें, इसको इंस्टीट्यूट हम कल करवाएंगे और इंस्टीट्यूट के बाद इसका अगला स्टेप पे चलेंगे इंशाअल्लाह। तो ये इंस्टीट्यूशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक दावा, जो सिविल दावा जिसको कहते हैं, एक सिविल दावा जो है दायर कैसे होता है। ठीक है, ये उसका प्रोसीजर है। ठीक है, हाउ टू फाइल आ सिविल सूट, हाउ टू फाइल आ सिविल सूट। ठीक है, तो ये आपका है क्या, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ चीज़ सजेशन हो या कुछ आपको चीज़ें और चाहिए हों तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।